Hello students, today in this video I am going to teach you chapter 2 Children at Work. इस वीडियो में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 एंड 2 हमने पढ़ा था, उसमें था कि किस तरीके से एक 11 ईयर ओल्ड बॉय जिसका नाम वैलू है वो अपने घर से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके फादर ड्रंकेड हैं और उससे वो सारी मनी ले लेते हैं जो वो और उसकी सिस्टर अर्न करते हैं और उन्हें काफ़ी मारते हैं। तो वो उन सारी चीज़ों से तंग आ गया है और उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और फाइनली वो वहाँ से निकल जाता है और कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठता है और बिना टिकट के वो चेन्नई पहुँच जाता है क्योंकि वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है। और फाइनली वो जब चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पहुँचता है वहाँ पर उसे बहुत भीड़ मिलती है और वैल्यू वहाँ देखता है बहुत सारे लोग हैं और सब लोग बहुत जल्दी में हैं। उसने वहाँ अनाउंसमेंट सुना और वहाँ पर फाइनली उसे एक लड़की मिलती है जो जया है, वो भी छोटी सी लड़की है, वो एक रैक पिकर है। वो उससे बात करने में हिचकिचाहटता है लेकिन उससे फ्रेंडशिप हो जाती है और उसके लिए वो फूड लेकर आती है। वैल्यू के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो फाइनली वो उसके साथ चला जाता है। वो वहाँ पर देखता है किस तरीके से कितना ज़्यादा ट्रैफिक है बिग सिटीज़ में और वो इन सारे व्हीकल्स के इतने सारे ट्रैफिक से जो रोड पर है वो डर जाता है और वो सेंट्रल जेल से पास होकर गुजरता है। तो जया उससे बोलती है और उसे वार्न करती है कभी ऐसा काम मत करना कि तो पुलिस के पास जाना पड़े। और फाइनली वो एक मैरिज हॉल के वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से वो जो गार्बेज में जो बनाना पड़े हुए हैं वो गार्बेज में से बनाना उठे कर वो एक उसको वैल्यू को देती है और एक खुद खाती है और एक बढ़ा देती है। पहले तो वैल्यू हिचकिचाता है कि वो गार्बेज में से उठाकर कचरे में से उसे खाना खा रहा है लेकिन अब वो बहुत भूखा है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फाइनली उसे खाना पड़ता है। और जया ने उसे एक बड़ा भी दिया और ख़ुद भी खाया। अब वैल्यू को समझ में आ गया है कि जया एक रैक पिकर है और सारी चीज़ें इकट्ठा करती है। आगे की स्टोरी हम जानते हैं तो हम अब पार्ट 3 चैप्टर का पढ़ेंगे। There is a row of huts near some dirty puddles. Outside one of the huts, Jaya dumps her sack. Grateful to his friend, Velu thinks of the day ahead. There is row of huts. वहाँ पर लंबी कतार है हट्स की, झोपड़ियों की। Near some dirty puddles. और उसी के पास में डर्टी सा पडल है, गंदा सा पडल। पडल इज़ जो पुल बना हुआ है लिक्विड का ग्राउंड पर, मतलब पानी इकट्ठा हुआ है फ्लोर पर, ग्राउंड पर। वहाँ पर बहुत सारी हट्स हैं। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, हट के बाहर, जया डम्प्स हर सैक, जया अपना सैक रखती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, और वह अपने फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। वैल्यू अपने फ्रेंड के लिए जो जया है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है कि उसने इसकी इतनी मदद की है। वैल्यू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड, वो आगे की सोचता है। जया एंड वैल्यू वॉक अलॉन्ग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे तक लगातार चलते जाते हैं जया और वैल्यू रोड की तरफ से, रोड साइड से, अंटिल दे कैम टू अ ब्रिज, जब तक कि वो ब्रिज नहीं आते, अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, और जब तक कि वो क्रॉस नहीं करते ट्रिकल ऑफ वाटर। ट्रिकल इज़ अ फ्लो ऑफ स्ट्रीम, फ्लो ऑफ वाटर, जब तक कि उन्होंने क्रॉस नहीं किया ब्रिज अक्रॉस द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। सो वी आर इन ट्रिप्लिकेन, हम ट्रिप्लिकेन, वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, हम ट्रिप्लिकेन आ गए हैं। ट्रिप्लिकेन इज़ द नेम ऑफ द प्लेस। सी दैट्स द बंकिंगम कैनल, ये बंकिंगम कैनल है, सेड जया ने वैल्यू को कहा। वैल्यू स्टेयर्ड, वैल्यू ने उसे घूरते हुए देखा। दिस वॉज अ कैनल, क्या ये कैनल है? नियर सम puddles ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजर्स हर्ट्स ही हैड एवर सीन, और इन्हीं पडल्स के पास में पानी का जो इकट्ठा हुआ है वहीं पर वॉज अ रो ऑफ अ स्ट्रेंजर्स हर्ट्स, यहाँ पर बहुत सारी अजीब झोपड़ियाँ ही हैड एवर सीन, और उसने ऐसी झोपड़ियाँ कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स, और उन्होंने बनाया है आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सारी चीज़ों को मिक्स करके, मेटल शीट्स को, टायर्स को, ब्रिक्स को, वुड को, प्लास्टिक को। दे स्टोर्ड क्विकली एंड लुक एज इफ दे वुड फॉल इन ए मोमेंट। सो दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, ये सारी चीज़ों से मिलकर बना है, मेटल शीट से, टायर से, ब्रिक से, मतलब ये सारी जो जितनी भी हट्स हैं वो इन सारी चीज़ों से मिलकर बनी हैं। दे स्टूड क्रुकली, क्रुकली मतलब सीधे नहीं खड़े होना, वो सीधे नहीं खड़े थे, नॉट स्ट्रेट, एंड लुक, और वह ऐसे देख रहे थे एज इफ दे वुड फॉल इन ए मोमेंट, कि वो कभी भी गिर जाएंगी।
इज़ दिस वेयर यू लिव? ये वही प्लेस है जहाँ तुम रहती हो? दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो बहुत अजीब है, सेड वैलू। वैलू ने कहा, इन आवर विलेज, हमारे गाँव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे घर तो मड से बने हुए थे, मिट्टी से, और पाम लीव से बने हुए होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, जया एक हट पे गई, उसके पास एक ही हट्स में, एंड डम्प्ड हर सेक आउटसाइड, और अपना जो उसने जो बोरी थी उसे बाहर रखा, उसे डंप किया, उसे नीचे रखा। देन शी पिक अप एन एम्प्टी वन, और वहीं से एक खाली सा सैक उठाया। लेट्स गो, चलो अब चलते हैं। शी टर्न टू वैलू, वह वैलू की तरफ मुड़ी, एंड गेव हिम अ शो, शो मतलब पुश, उसे थोड़ा सा पुश करते हुए कहा, चलो एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कि एटलीस्ट तुम मेरी हेल्प तो कर सकते हो। हियर वियर दिस एंड हैड कम विद, ये पहनो और मेरे साथ आओ। शी थ्रू एम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस, पुश्ड अ सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड, उसने उसके सामने पेयर ऑफ शूज़ फेंके जो बहुत पुराने थे, विदाउट लेसेस, जिस पे लेसेस नहीं लगी हुई थी। पुश्ड अ सैक, और उस सैक को हटाया उसने। अ स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसके हाथ में एक लकड़ी थी। वैलू वॉज कन्फ्यूज, वैलू कन्फ्यूज हो गया। व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग्स, वो सोच रहा था कि क्या मुझे काम करवाना चाहती है। व्हाट वर्क डिड शी वांट मी हिम, कि वो मैं करूँ इसके लिए, इन चीज़ों को लेकर। द ओनली वर्क, जो सिर्फ एक काम है, ही हैड एवर डन, जो कर सकती है, वॉज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म, जो कि लैंड ऑनर का काम किया है उसने अपनी लाइफ में अब तक। वीडिंग, सिर्फ उसे वीडिंग की है, एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और वो काउज को लेकर जाता था ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या कोई फार्म है इस सिटी में? ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा। एंड थम्प्ड हर सेक, her stick on the ground. Farms? There are no farmers here. We are rag pickers. Rag pickers? See my sack full of things I collected. So she laughed. वो हंसी, and thumped her stick, और उसने जोर से स्टिक को ग्राउंड पर हिट किया। थम्प मीन हिट करना, स्ट्राइक करना, अपनी फीस्ट से स्टिक को ग्राउंड पे हिट किया। फार्म्स, यहाँ पे फार्म्स, खेत। देयर आर नो फार्मर हियर, यहाँ पे कोई फार्मर्स नहीं है। वी आर रैक पिकर्स, हम सब रैक पिकर्स हैं। रैक पिकर्स? सी माई सैक, मेरे सैक को देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जितनी सारी चीज़ें हैं मैंने सारी यहाँ पे कलेक्ट की हैं। कलेक्टेड, तुमने ये सारी चीज़ें कलेक्टेड की हैं? फ्रॉम वेयर, कहाँ से? आस्क्ड वैलू, वैलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स, वो जो वहाँ पर इतना सारा रबिश बिन था, जो डस्टबिन था, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें उठाई हैं। यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरा इकट्ठा करती हो? वैलू हैड नेवर हर्ड सच ऑफ ए थिंग, वैलू ने अपनी लाइफ में ऐसा अब तक नहीं सुना था। ए ब्लॉक हैड, इट्स नॉट एन रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग, वी सेल इट टू जाम बाजार जागू। सो वो उससे बोलती है ब्लॉक हेड मतलब फूल, ब्लॉकेड इज़ फूल, और तुम फूल, इट्स नॉट एन रबिश, ये रबिश नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सस्टिंग, ये सारी चीज़ें हैं, पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास, ये सारी चीज़ें इकट्ठी है। वी सेल इट, हम इसे बेचते हैं जाम बाजार जागू में, जाम बाजार में। वैलू वॉज पजल्ड, वैलू और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। ही हैड नेवर हर्ड ऑफ अ पीपल थ्रोविंग अवे रबिश, उसने आज तक नहीं सुना था कि लोग जो फेंकते हैं कचरा, है ना, कैसे फेंकते हैं। बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश, लेकिन कौन कचरे को इकट्ठा, कौन खरीदना चाहेगा? हु वुड वांट टू बाय दिस रबिश, कौन इस कचरे को खरीदेगा? हुज जाम बाजार जागू, ये कौन सा जाम बाजार है? वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, और वो ये सारी चीज़ें क्यों खरीदते हैं? यू थिंक ही बायज इट फॉर शो, क्या तुम्हें लगता है वो शो ऑफ के लिए खरीदते हैं? ही सेल इट टू अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में बेचते हैं। कम ऑन, आइए, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए जिस तरीके से तुम वेस्ट करते हो। वैलू डिड नॉट मूव, वैलू वहाँ से नहीं गया। ही हैड नॉट रन अवे, वो वहाँ से नहीं भागा। कम टू दिस न्यू प्लेस टू अ डिग थ्रू गार्बेज बिन, और कम टू दिस न्यू प्लेस, ये नए प्लेस पर आइए, टू डिग थ्रू, और यहाँ से खोदिए गार्बेज बिन, जो कि गार्बेज बिन की तरफ से है। जया पॉक्ड एट हिम, जया ने उसकी तरफ पॉकिंग करते हुए कहा, विद अ स्टिक्स, उसे इशारा कहा और स्टिक से, लुक हियर, यहाँ देखो। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, इफ़ समवन गेट्स देयर, अगर कोई वहाँ पर आता है, बिफोर अस, हमारे सामने, वी डोंट गेट एनीथिंग, हमें कुछ नहीं मिलता। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, सिर्फ यहीं पे मत खड़े रहो, पोजिंग, एक
पोज इम्पॉर्टेंट मत बनो कि तुम ही इम्पॉर्टेंट हो, बिग हीरो हो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, किसने तुम्हारा पेट भरा था आज सुबह, तुम्हें जब भूख लग रही थी किसने खाना दिया था। वैलू स्क्रेच्ड हिज हेड, वैलू वॉज स्क्रेचिंग हिज हेड, ही वॉज थिंकिंग हार्ड, वो सोचने लग गया। साइड, साइड मतलब डीप ब्रीथ, हैविंग डीप ब्रीथ, वो बड़ी गहरी सांस लेने लगा। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं तुम्हारे लिए आज से यही करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं ये काम करूँगा तुम्हारे साथ। फाइनली गर्ल्स टोल्ड हर अबाउट सेलिंग रबिश, कि वो किस तरीके से रबिश को बेचती है, कैसे वो कचरा इकट्ठा करके उसे बेचती है फॉर मनी, और उसे उसके बदले मनी मिलता है। और उससे बोलती है कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो, वाई आर यू थिंकिंग सो लॉन्ग, इतना सोच रहे हो इस काम को करने के लिए। वैल्यू बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, तो वो तैयार हो गया, और वो तैयार हो गया कि मैं ये काम करूँगा। और उसे पता था कि वो जल्दी ही नई जॉब मिल जाएगी। सो ही विल बी रेडी, ही कुड स्विच ओवर टू अ न्यू एंड बेटर जॉब, उसे फ्यूचर में नई जॉब मिल जाएगी और वो नई जॉब करेगा।